राधे कृष्ण सभी भाइयों और बहनों को। मैं संगीता वैष्णव, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम सांपदा माता की कहानी के बारे में जानकारी लेंगे। चैत्रवदी एकम होली के दूसरे दिन को या तिथि, अच्छी तिथि या वार देखकर सांपदा माता का डोरा लेते हैं। सांपदा माता का डोरा होली के पूजन के बाद बची हुई सामग्री में से ही लेते हैं। उसी सामग्री से पूजन भी करते हैं। एकम को सुबह गोबर मिट्टी मिलाकर या केवल मिट्टी को थोड़े पानी में घोलकर 10 घर का चौका देना चाहिए। फिर होली की पूजा वाली हल्दी की गांठ को सिलबट्टे पर पानी डालकर पीस लेना चाहिए। पूजा वाली कुकड़ी से 17 या 19 तार की लच्छी बनाकर उसमें छोटी गांठ लें। गांठ विषम संख्या 11, 13, 15 इत्यादि होनी चाहिए। जिसके अविवाहित पुत्र हो उनकी साथ साथ की तागड़ी उसी प्रकार लच्छी से बनाए, गांठ नहीं लगाए। फिर उन डोरों को पानी में पीसी हुई हल्दी से रंग लेना चाहिए। चावल व मूंग से सब डोरों को जिमाए। फिर उन डोरों की पूजा करो, जल को छिंटा लगाओ, फिर इन डोरों की पूजा करें। होली की पूजा के बचे हुए चावल मूंग से जिमाना, मेहंदी चढ़ाना और जल का छींटा देकर जल पिला देना। जितने तार का डोरा लिया उतने ही आंखें हाथ में लेकर कहानी सुने। अब सांपदा माता की कहानी। एक नल था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई और माता सांपदा का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रखी थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से पूछा कि नीचे देख कर आओ, किस बात की भीड़ हो रही है। तो वह देख कर आई और बोली कि एक बुढ़िया सांपदा माता का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग पूजा करके 16 नए जो के आंखों के हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांध लें। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आए तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली, सांपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे अन्न धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोले कि अपने पास तो बहुत धन है, और कह कर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को सपने में सांपदा माता बोली कि राजा, मैं तो सांपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे, जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू लगाएगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तितर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तितर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तितर उड़ गए और राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें अपने पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था, वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने पर चोरी लग जाएगी। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के घर गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी में टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था, वह हार निगल रहा था। तब राजा रानी से बोला कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने पर हार की चोरी का इंजाम लग जाएगा। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में से लकड़ी काट कर बेच कर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर ब्राह्मण
राजा के पास गया और मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? 12 वर्ष का सूखा बाग आज हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और वहाँ नौकरी करने लगे। राजा रानी वहाँ बाग में रहने लगे और नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछा तो बताया कि यह सांपदा माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा किसका बांध रखा है? तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण सांपदा देवी हम पर नाराज हो गई। रानी बोली, यदि सांपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह सपने में सांपदा माता आई। एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा तुम सांपदा बोली? तब सांपदा माता बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जो निकलेगा, दूसरी बार हल्दी का गंठिया निकलेगा, तीसरी बार एक कच्चा सूत निकलेगा। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब माली ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचा तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हम वहीं पर ठहरेंगे जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा जो हार मोर निगल रहा था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ है और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वे बहन के गए और बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हम तो वहीं पुराने वाले महल में ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गए तो जो धरती बछड़ा बछड़ी निगल गई थी वे दे गई। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो दोनों तितर पड़े थे। वे समझ गए कि ये वही तितर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ गए तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की जारी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उनको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने सांपदा माता का उजीवना किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। सांपदा माता जैसा पहले राजा रानी से रूठे वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस अन्न धन वैभव दिया वैसे सबको देना। जय सांपदा माता की।